जिस रवि लामछिने को लेकर नई दिल्ली में रेड कार्पेट बिछा हुआ है, उन्हीं रवि लामछिने को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। नेपाल में पिछले साल अपने इतिहास का सबसे भयानक मंजर देखा गया था। जेन जी के हिंसक प्रदर्शनों के दौरान नेपाल में 17,000 कैदियों का एक बहुत बड़ा जेल ब्रेक हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन, आतंकवादी और वीवीआईपी जेल तोड़कर उस वक्त भाग निकले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 9 सितंबर को जिस समय काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी भवनों और नेताओं और मंत्रियों के घरों पर हमला और आगजनी की जा रही थी, उसी समय सबसे पहला जेल ब्रेक ललितपुर के नक्खू जेल से हुआ था। सहकारी घोटाले में आरोपी बनाकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामछिने को भी इसी जेल में बंद किया हुआ था। उनको छुड़ाने के लिए ये जेल किया गया। समर्थकों ने जेल पर हमला कर सबसे पहले रवि लामछिने को बाहर निकाला। रवि नेपाल की पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। रवि लामछिने के इस दौरे को लेकर भारत नेपाल संबंधों पर पैनी नजर रखने वाले किस तरीके से इसको देखते हैं, सुनिए जरा। वहाँ आरएसपी पार्टी के, जो कि सत्ताधारी पार्टी है नेपाल की, उसके अध्यक्ष भारत के ही भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल है भारत का, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उनके आमंत्रण पर रवि लामछिने भारत आए हैं। तो ये एक एक्सचेंज जो है, ये एक्सचेंज होता रहा है, पार्टियों के बीच में होता रहा है। इसको कोई बहुत अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है और इसमें इस चीज को ऐसे देखना है कि ये दोनों जो राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र कहीं ना कहीं एक ऐसे एथोस पे टिके हुए राष्ट्र हैं जो कि सनातन के मूल्यों से चलने वाले राष्ट्र हैं। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। और अब उस विवाद की जिसने बालेन शाह की कुर्सी हिला दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाली संसद में खड़े होकर एक ऐसा दावा कर दिया था जिसकी उम्मीद किसी भी मेच्योर लीडर से नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कहा था बालेन शाह ने। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। जैसे ही बालेन शाह ने बयान दिया, खुद नेपाल के भीतर मानो सियासी भूचाल आ गया। विपक्षी दल, पूर्व नौकरशाह, सीनियर डिप्लोमेट सब बालेन शाह पर टूट पड़े। नेपाल के राजनयिकों का कहना है कि बालेन शाह के इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला पानी और लिपुलेख जैसे मामलों पर नेपाल के सालों पुराने दावों को कमजोर कर दिया है। हालत यह हो गई कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को खुद आकर अपने प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई देनी पड़ी। नेपाली विदेश मंत्रालय ने सफाई देकर कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के कब्जे वाले बयान का मतलब नो मैंस लैंड से था, जहां दोनों देशों के नागरिक खेती करते हैं या रहते हैं। सीमा के लंबित मामले कूटनीतिक बातचीत से सुलझेंगे। सोचिए, किसी देश का प्रधानमंत्री संसद में